फोन लगा क्या? अरे सुबह से 10 बार लगा चुका हूँ, मम्मी जी फोन ही नहीं उठा रही है और आज तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी नहीं है और दोनों नौकर वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे भी बड़ी फिक्र हो रही है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपके घर में जो कैमरास लगा रखे ना, उनमें चेक करके देखते हैं। थोड़ी देर पहले चेक किया था, शायद उनका इंटरनेट डाउन है इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, वापस करके देखते हैं। चलो। ये लो, कैमरा ही बंद है। आप एक काम क्यों नहीं करते? इंडिया में जो हमारे नेबर है ना, वो भुल्लर अंकल, उनको फोन करके देखिए। हाँ। हेलो। हेलो बुल्लर अंकल, मैं हरवीर बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, वहाँ दुबई में सब कैसे हैं? एक्चुअली बुल्लर अंकल, थोड़ी सी आपको तकलीफ दे रहा हूँ। मेरे घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। वो तुम्हारे वो दो नौकर कहाँ गए? उनको भी फोन लगा रहा हूँ, वो दोनों में से कोई नहीं फोन उठा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उसे जाना जाके चेक करके तेनू फोन करता हूँ। ओके, थैंक यू जी। भाभी जी, ये बुल्लर अंकल का फोन आ गया। हाँ बुल्लर अंकल बोलिए। हेलो पुत्र, दरवाजा अंदर से बंद है, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही और ये दूध और अखबार भी बाहर ही रखे हुए हैं। बुल्लर अंकल, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। ठीक है। वो जी फोन मैंने ही किया था। ये मेरे दोस्त ओंकार का घर है। उसका लड़का हरबीर दुबई में अपनी पत्नी के साथ रहता है। वो बेचारा कब से ट्राई कर रहा है इनको, पर ये कोई फोन ही नहीं उठा रहा। और देखो जी, दूध और अखबार भी बाहर ही रखे हुए हैं। कुलवंत सिंह, तोड़ दे दरवाजा। जी साहब। उसके लड़के ने इस घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। जैसे ही इसको कोई जबरदस्ती तोड़ेगा, इसका सायरन अपने आप बजने लगता है जी। बेडरूम के दोनों तक अंदर है जी। सरदार साहब, सरदार साहब, बता मर चुके हैं। साहब, ये भी मर चुकी है। यहाँ पे लूट भी हुई है और ये मर्डर लूट की वजह से किया गया शायद। उनके पुत्र को फोन करके बुला लो आप। जी मैं साथ लेता हूँ। कुलवंत सिंह। जी सर। लाश ਨੂੰ पोस्टमार्टम वास्ते भेजो। जी साहब। पंजाब के एक घर में दो बुजुर्गों की लाशें मिलती। साफ जाहिर था कि उनकी हत्या की गई और हत्या को इस तरह से अंजाम दिया गया था कि आसपास के लोगों को पता तक नहीं चला। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। पंजाब के कई नौजवान विदेशों में बस गए, लेकिन उनके माता पिता अपनी जमीन, अपने आसपास के माहौल को छोड़कर नहीं जाना चाहते और कई बार बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाते। इसी की वजह से वो अकेले रह जाते हैं और उनके इसी अकेलेपन का फायदा कुछ अपराधी उठाते हैं और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2012 में लगभग 3800 बुजुर्गों की हत्या की गई। एक बुजुर्ग पति पत्नी
जिनका बेटा और बहू दुबई में रहते थे और बेटे ने ही सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया था, इसके बावजूद कोई अपराधी इस घटना को अंजाम दे गया। आखिर क्या हुआ था इस घर में? क्या थी इस डबल मर्डर केस की हकीकत? बस पुत्र, अभी तेरे पापा जी का चेकअप करवा के ही आ रहे हैं। काफी इम्प्रूवमेंट है अब तो। अच्छा पुत्र सुन ना, बहुत दिन हो गए हैं तुझे आए, एक बार आ जा ना, चाहे थोड़े दिनों के लिए से, पर आ जा पुत्र। मम्मी जी जैसे ही छुट्टी मिलेगी हम आ जाएंगे। आप ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कब तक पापा जी ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर कह रहा था कि टाइम तो लगेगा, पर जिस तरह से तेरे पापा जी रिकवर कर रहे हैं ना, डॉक्टर कह रहा था कि ब्रेन हैमरेज के लोग इतनी जल्दी रिकवर करते नहीं हैं। वैसे मम्मी जी, आप पापा जी की देखभाल के लिए एक मेल नर्स क्यों नहीं रख लेती हैं? हाँ? आपको भी आसानी हो जाएगी। वो भी ना, वो भी भला नर्स भी कोई आदमी होता है? मम्मी जी, जो मेल नर्स की तरह काम करते हैं वो मेल नर्स ही कहलाते हैं। अच्छा अच्छा, पर भाई हमें मीरा के अलावा कोई नहीं चाहिए। 1 साल से यही तो हमारी सेवा कर रही है। मम्मी जी आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, बस आप परेशान मत होना। अच्छा सुनिए, मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, आप बैलेंस चेक कर लेना। बेटा जैसे पैसे आ जाएंगे ना, SMS आ जाएगा मुझे। अच्छा पुत्र, बाकी बातें ना अब कल करें। ओके मम्मी जी, पापा जी। जिऊंदे बसते खुश रहो। ठीक से पकड़ मीरा, मुझसे तो संभलती नहीं। आजा आराम से मम्मी जी। हाँ कर दिया बंद। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं पुत्र, घुटने का दर्द फिर से शुरू हो गया है। कल बहू कह भी रही थी कि कोई आदमी नर्स रख लो, शायद ठीक ही कह रही थी। कुछ मत कर, बस मुझे ना थोड़ा सा देर दे दे, ऐसी बीमारी से अचानक मैं मर जाऊँ बस। क्या करते हो? क्यों मुंह में आता बोल देते हो? तुम मरे आपके दुश्मन हो। चलो सब ठीक हो जाएगा, आओ। मीरा, नहीं मीरा, बेटा बैंक में पैसे आ गए, तो एक काम कर 5000 निकलवा ला। पिन नंबर याद है ना? जी मम्मी जी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने घर में CCTV कैमरास विद साउंड सिस्टम लगा रखा है, इसलिए आवाजें भी सुनाई देती है। अब देखो ना, मम्मी जी मीरा को ATM पिन दे रही। अब देखो वो भी क्या करे, हम लोग तो इतनी दूर दुबई में रहते हैं, उनको किसी ना किसी की तो मदद लेनी होगी ना। अरे लेकिन ये सेफ नहीं है ना। ठहरो, मैं मम्मी जी को फोन लगाता हूँ। हेलो मम्मी जी। हाँ जी बेटा जी बोलो। मम्मी जी, आप मीरा पे भरोसा करके उसे ATM और पिन तो देने लगी हो, लेकिन उसे कभी ये मत बताइएगा कि इस घर के हॉल, किचन, कॉरिडोर्स में मैंने CCTV कैमरास फिट किए हुए हैं, ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं। अगर उसे पता चल गया तो वो सबको बता देगी। बेटा जी एम ही चिंता कर रहे हो तुम, ऐसे तुम कह रहे हो तो नहीं बताऊंगी उसे कुछ भी, पर मीरा है बड़ी भरोसे वाली तेरी। भरोसे वाली है, ठीक है,
ओके मम्मी। हेलो, कल सुबह कार लेकर घर से थोड़ी दूर पर खड़े रहना और जब मैं तुम्हें मिस कॉल दूं तो कार लेकर ठीक हमारे सामने आ जाना। चल बाय। मीरा, जी मम्मी जी। गड्डी तो स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसा करते ऑटो में ले जाते तेरे पापा जी को, नहीं तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी। जी चल। आइए पापा जी, थोड़ा आराम से। इधर ही रुकिए, ऑटो यहीं से मिल जाएगा। जरा देखना, आगे जाके देख ले। मम्मी जी, कोई रिक्शा तो दिख ही नहीं रहा है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद तो सड़क से जाके ले आइयो। अब पापा जी को वहां तो नहीं लेके जा सकते ना। अरे मीरा, मीरा तू यहाँ पर क्या कर रही है? कैसा है तू? बस मैं अच्छा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? वो पापा जी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम लोग। अब मम्मी जी, ये मेरा चचेरा भाई अभय है। सत श्री अकाल जी। अगर तुसी बुरा ना मानो तो मैं छाड़ दूंगा हॉस्पिटल। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र, रब भला करे। आओ आओ पापा जी। माता जी केड़े हॉस्पिटल लेके जाना है? आशीर्वाद हॉस्पिटल पुत्र। वैसे माता जी बाबूजी ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? पैरालिसिस हो गया सी, इसे करके वो चल फिर नहीं सकते ठीक तरह। बस इसे लिए थोड़ी थोड़ी देर में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है चेकअप के लिए। वहाँ तो डॉक्टर चड्डा ये सब केस देखते हैं ना? हाँ जी। माता जी वैसे तो ना दवाई गोली से ज्यादा अच्छा फिजियोथेरेपी होता है। तुझे बड़ी जानकारी है। मैं एक हॉस्पिटल में काम किया करता था। अच्छा, क्या काम करता था? माता जी मैं पेशेंट की फिजियोथेरेपी करता था और वो सब काम करता था जो एक नर्स किया करती है। ओहो, मतलब कि तुम मेल नर्स था। माता जी आपको सब पता है? हाँ? अगर किसी को कहे ना तो ये मजाक समझते हैं कि मेल नर्स भी होते हैं क्या। तो नौकरी छोड़ क्यों दी? माता जी हॉस्पिटल में ना गलत काम होते थे। पेशेंट के शरीर के अंग निकालकर बेच दिए जाते थे और बाद में पकड़े गए और हॉस्पिटल बंद हो गया और मेरी नौकरी चली गई। फिर आजकल क्या कर रहे हो? बस लोगों की गाड़ियां चलाता हूँ। हाँ बस। अच्छा पुत्र, हो सके तो कल टाइम निकाल के घर आ जाना, शायद मेरे पास तेरे लिए कुछ काम हो। जी माता जी मैं जरूर आऊंगा। तो तुम लोग कहते रहते थे ना कि पापा जी की देखभाल के लिए कोई मेल नर्स रख लो, तो हमने रख ली है। कल बुलाया उसे। अरे मम्मी जी, किसी को भी रखने से पहले अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। यहाँ आके तो कुछ कर नहीं सकता, बस वहाँ पे बैठे बैठे मम्मी जी पे ऑर्डर करेगा। वो इतनी बेवकूफ नहीं है तेरी मम्मी जी कि बिना पूछताछ किए हुए किसी को मैं रख लूं। अरे अपनी मीरा का चचेरा भाई है, चचेरा भाई। हाँ मम्मी जी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें। हाँ हाँ, ख्याल रखूंगी मैं। चल ठीक है, बंद करती हूँ अब मैं। आजो आजो बेटा आजो। बस यही है जी छोटा सा घर,
3 कमरे ऊपर हैं जी। और इधर हमारा बेडरूम है। आओ मिलाती हूँ तुम्हें अंकल जी से, आ जाओ। मैं क्या जी, देखो कौन आया है। ये अभय है, मीरा दा चचेरा भरा। आज से आपकी देखभाल यही करेगा। देखो पुत्र जी, अब ना देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। अब तो कुछ ऐसा करके अब मुझे जिंदगी से छुटकारा मिलता है। बाबू जी ऐसा नहीं बोल रहे, और मैं आ गया ना और मैं थोड़ी अन्नी सेवा करांगा। देखिए तुम 2 महीने से एकदम ठीक हो जाओगे, दौड़न लग पोगे, दौड़न। अच्छा पुत्र, एक बात है बेटा, इनकी देखभाल अब तुमको 24 घंटे करनी है। इसके लिए तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा हमारे घर में। तुम्हें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं मम्मी जी, मैनू की दिक्कत हो सकती है। मैं तो यही चाहता था कि मेरे सर पे भी छत हो। अब तो मैं बाबूजी की इतनी सेवा करूंगा कि देखना कि बाबूजी को एकदम ठीक कर दूंगा। रब करे ऐसा ही हो। लो पुत्र, दाल मैंने चढ़ा दी है, तू बस देख लेना। जी मम्मी जी। मैं ना जाके जरा आराम कर लेती हूँ। जी मम्मी। तो फिर नाले गल कर अभी नहीं रहा। राती पक्का चल ठीक, मैं इंतजार कर। बेटा आओ, चलो। हाँ बस, ले कंबल दे। अच्छा बाबा जी, तुसी हुण आराम करो, कुछ चाहिए हो आवाज लगा दे। ठीक है बेटा, तुसी भी जाके सो जाओ। कहाँ भाग कुत्ते? तुझे अपना चचेरा भाई बोला है और तू बेशर्मी करने आसी। चचेरा भाई बोला है, लेकिन सच में तो नहीं हुआ। हाँ? बेशर्मी तो करूंगा ना। बेशर्म है तू एक तो। बड़ी सोहनी हो गई है तू। एक बात बता, मुझे मेल नर्स बना के यहाँ क्यों काम करवा रही है? हाँ? चोरी करने दिन में भी हो जाती, रात में बुला लेती ना। अरे वो बुढ़िया के बेटे ने इस घर के मेन डोर पर ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि बुढ़िया के परमिशन के बिना कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अंदर से बाहर तो जा सकता है ना? हाँ, अंदर से बाहर जा सकता है। अच्छा ये बता, हमें चोरी किस दिन करनी है? आज रात, बूढ़े और बुढ़िया के सोने के बाद। तब तक हम हाजी, हाजी, क्या हुआ? बाथरूम जाना है। अच्छा, मैं बुलाती हूँ। मीरा, मीरा।
मैं बुला के लाती हूँ। मेरे अकेले की बस की तो बात नहीं है। मीरा, मीरा, ओ मीरा, उठ पुत्र। जी मम्मी जी। तेरे पापा जी को बाथरूम जाना है। अरे तेरे को अभय को कितनी आवाजें लगा रही हो, कोई उठ ही नहीं रहा। चल चल के अभय को उठा, लेके चले पापा जी को। जी मम्मी जी, अभय को क्या जरूरत है, चलिए हम लेके चलते हैं। चल। कभी कभी इन दोनों को देर रात तक नींद नहीं आती है, और वैसे भी बुढ़ापे में नींद थोड़ी कच्ची हो जाती है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुम कल ना खाने में नींद की दवा मिला दे और ये गहरी नींद में सो जाए, उसके बाद हम माल लेकर निकलेंगे, समझी? चल ले जा। हमारी थोड़ी सी असावधानी बहुत बड़े खतरे का कारण बन जाती है, और जब ये खतरा हमारे घर के अंदर घुस आता है तो उससे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। कई क्रिमिनल केसेस के बावजूद हम अनजान लोगों को उनका बिना बैकग्राउंड चेक कराए या पुलिस वेरिफिकेशन किए बिना उन्हें घरेलू काम पर रख लेते हैं। अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम अपनी और अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। निम्रत के बेटे ने भी अपनी मां को समझाया था, लेकिन उसकी मां ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब अभय और मीरा का इरादा साफ हो चुका था। वो उन बुजुर्गों के अकेलेपन का फायदा उठाकर उनके घर को लूटना चाहते थे। अब उन बुजुर्गों पर ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिनकी उन्हें भनक तक नहीं थी। क्या निम्रत की छोटी सी असावधानी उन दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली थी? मम्मी जी आ रहे हैं आपके पास, अगले हफ्ते की टिकट करा ली है। अच्छा पुत्र। वैसे माँ जी, मेरे पास एक और खुशखबरी है। आप ना दादी बनने वाली है। सच्ची? रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है। पर ये तो वाकई खुशखबरी है। बस तुम ऐसा करो कि जल्दी से आ जाओ, मैं ना तुम्हारा कमरा ठीक करवा देती हूँ। मीरा से कह के बढ़िया सा रंग रोगन करवा दूंगी उसमें। बस तुम आ जाओ जल्दी से। जी। दादा बढ़ गए मीरा, मीरा, राजवीर और हरवीर आ रहे हैं। तू एक काम करना, उनके रूम से अपना सामान निकाल के ना छोटे वाले रूम में शिफ्ट कर लेना। हाँ जी मम्मी जी। 2-4 दिनों में ना किसी अच्छे पुताई वाले को बुलवा लेना, उनके रूम में अच्छा सा कलर करवाएंगे। हाँ जी मम्मी जी। बढ़िया, हम तो आज रात ही निकल जाएंगे। ये ले नींद की दवा, छोटा बेटी को पानी में मिला के पिला दे। अगर आज नहीं सुनी बिल्कुल हमें जिंदगी भर के लिए सुना दे, समझी? चल लो पापा। मम्मी जी, मैं ये कहता हूँ कि आप लोग दुबई क्यों नहीं चले जाते अपने बेटे के पास? यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? वो तो बड़ी बार कह चुका है कि मम्मी जी पापा जी को लेकर हमारे पास आओ, हमारे साथ रहो। इस उम्र में दूसरे शहर दूसरे मुल्क में जाके कैसे रहेंगे हम बुढ़ा बुढ़ी, बता। पानी
फोन लगा क्या? अरे सुबह से 10 बार लगा चुका हूँ, मम्मी जी फोन ही नहीं उठा रही है, और आज तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी नहीं है, और दोनों नौकर वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे भी बड़ी फिक्र हो रही है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपके घर में जो कैमरास लगा रखे ना, उनमें चेक करके देखते हैं। थोड़ी देर पहले चेक किया था, शायद उनका इंटरनेट डाउन है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, वापस करके देखते हैं। चलो। ये लो, कैमरा ही बंद है। आप एक काम क्यों नहीं करते? इंडिया में जो हमारे नेबर है ना, वो भुल्लर अंकल, उनको फोन करके देखिए। हाँ। हेलो हेलो बुल्लर अंकल, मैं हरवीर बोल रहा हूँ। मेरे घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उसे जाना जाके चेक करके तेन फोन करता हूँ। ओके, थैंक यू। भाभी जी, ये बुल्लर अंकल का फोन आ गया। हाँ बुल्लर अंकल बोलिए। हेलो पुत्र, दरवाजा अंदर से बंद है, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही, और ये दूध और अखबार भी बाहर ही रखे हुए हैं। बुल्लर अंकल, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। ठीक है। वो जी फोन मैंने ही किया था। ये मेरे दोस्त ओंकार का घर है। उसका लड़का हरबीर दुबई में अपनी पत्नी के साथ रहता है। वो बेचारा कब से ट्राई कर रहा है इनको, पर ये कोई फोन ही नहीं उठा रहा। कुलवंत सिंह, तोड़ दे दरवाजा। जी साहब। उसके लड़के ने इस घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। जैसे ही इसको कोई जबरदस्ती तोड़ेगा, इसका सायरन अपने आप बजने लगता है जी। बेडरूम किधर होना था? अंदर है जी। साहब, साहब, ऐसा मर चुके हैं। साहब, ये भी मर चुकी है। लगता है यहाँ पे लूट भी हुई है, और ये मर्डर लूट की वजह से किया गया है शायद। उनके पुत्र को फोन करके बुला लो आप। जी मैं साथ लेता हूँ। कुलवंत सिंह। जी सर। लाश ਨੂੰ पोस्टमार्टम वास्ते भेजो। जी साहब। ये हो गया। बड़ी दुखी हो गया। अंदर चलो, अंदर। पापा जी, वो मैंने माफ कर दिया तुसी। यहाँ पे जो लोग कम करते थे उनको जानते हैं आप? उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और हमें उन्हीं पे शक है। उनमें से एक मीरा है जिसे मैं जानता हूँ, और दूसरा आदमी 2 ही दिन पहले आया था। मम्मी जी ने कहा था कि मीरा का चचेरा भाई है,
इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उनका कोई फोटो शोटो है? इस घर में हाई एंड सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, मैं आपको उनकी फुटेज दिखा सकता हूँ। मतलब आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी आपके मम्मी पापा का मर्डर हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता ये कैमरास अचानक कल से कैसे बंद हो गए। हो सकता है आपकी मेड ने कैमरे बंद किए हो। नहीं, उसे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये कैमरास हमने छुपा के लगाए थे 2 साल पहले और मीरा 1 साल पहले आई थी और मम्मी जी से हमने कहा था कि इन कैमरास के बारे में किसी को भी ना बताए। हो सकता है मीरा को कैमरा के बारे में पता चल गया हो। ये फुटे और बुढ़िया ना गहरी नींद में सो जाएंगे। माले का निकल। कमाल है हरबीर जी, आपने ये सब देखा कैसे नहीं? मैं की दसा तो इंस्पेक्टर साहब, पुरानी रिकॉर्डिंग देखने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। जब भी मैंने मौका मिलता है मैं लाइव जाकर जो कुछ भी सामने हो रहा है वो देख लिया करता था। और मेरी बदकिस्मती देखिए, ये सब मेरे सामने नहीं हुआ। ये क्रिमिनल क्राइम करने से पहले अपने बचने के सारे रास्ते तलाश लेते हैं, लेकिन वो भूल गए तो पुरानी फुटेज रिकॉर्ड हो गई है। अब इसके जरिए हम उनको पकड़ लेंगे। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। ये लो भाई। हेलो हेलो, आपके पेपर में जो कामवाली भाई और उसके साथी की फोटो छपी है वो हमारे एरिया में रुके हैं सर, मैं उन पर पूरी नजर रख रहा हूँ सर। आप जल्दी आइए सर। ठीक है, हम अभी आते हैं। मीरा, मीरा, हाँ कितनी दवा मिलाई थी तूने उसके अंदर? हाँ? बूढ़ा और बुढ़िया मर चुके हैं और हमारी फोटो छपी है पेपर के अंदर, तुम्हें पता है? क्या? मुझे नहीं पता कि ये फोटो उनके पास कहाँ से आई। मेरी कोई फोटो नहीं थी उनके पास और दवा मैंने उतनी मिलाई थी जितनी तूने दी थी। अगर उनको किसी ने मारा है तो वो तूने मारा है। साहब मैंने आपको फोन किया था साहब, वो दोनों अंदर एक घर में छुपे था। चलो आइए बताता हूँ, आइए। देख, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। हम बुरी तरह से फंस गए हैं, हमें पुलिस जगह जगह ढूंढ रही है। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे अब? सामान बहादुर, निकले यहाँ से। आइए साहब, आइए। यही है साहब, यही। कौन उसने? देख देख। तुमने 2 बुजुर्गों की हत्या की है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। लेके चलो इसे। तुझे क्या लगता है तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है? तुमने जो कुछ भी किया सब रिकॉर्ड हो गया। और तुम लोगों को क्या लगता है एक रात कैमरा बंद कर देने से तुम क्राइम करके बच के निकल जाओगे? कैमरा? साहब हमें तो मालूम ही नहीं था कि घर के अंदर कोई कैमरा भी है। झूठ। पहले तुमने कैमरा बंद किया, चोरी की और फिर उसके बाद तकिए से उनका मुंह दबा के मार दिया उन्हें। साहब, हमने तकिए से मुंह नहीं दबाया, हमने दम नहीं घोटा उनका। साहब हमारा यकीन मानो साहब, हमने बस चोरी की और वहां से निकल गए। फिर झूठ बोल रहे हो तुम। सच कह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था घर में कैमरे भी लगे हुए हैं। जब हम निकले तो वो आराम से सो रहे थे, जिंदा थे वो।
सारे सबूत मीरा और अभय के खिलाफ थे, लेकिन पुलिस के लिए सबसे हैरानगी की बात यह थी कि मीरा और अभय चोरी का जुर्म तो कबूल कर रहे थे, लेकिन हत्या के जुर्म से बार बार मना कर रहे थे। क्या वो सजा से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे, या इस कहानी का अभी भी कोई ऐसा पहलू बाकी था जिससे पुलिस अभी भी अनजान थी? अगर ये हत्याएं मीरा और अभय ने नहीं की थी तो कातिल था कौन? इन बुजुर्गों की हत्याओं के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता था? ये केस सॉल्व होने की बजाय नए सवालों में घिरता जा रहा था। उन दोनों ने चोरी का जुर्म तो कबूल किया है, सामान भी हमने बरामद किया है जो आपको बाद में मिल भी जाएगा, लेकिन दोनों बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपके मम्मी पापा का खून उन्होंने नहीं किया। हमने दोनों से अलग अलग पूछताछ भी की, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे हैं। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब सच क्या है और झूठ क्या है। मैंने तो मम्मी जी पापा जी से कहा था कि मेरे साथ दुबई आ जाओ, साथ रहेंगे, लेकिन नहीं, वो यहीं रहना चाहते थे। काश कि मैं अपना काम छोड़कर यहाँ आ गया होता उनके पास, वही अच्छा होता। मेरे मम्मी जी पापा जी जिंदा तो रहते। ओए हरबीरे, नमस्ते परजाई जी। नमस्ते। ओए तेरे मम्मी जी पापा जी के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उस रात तू घर नहीं गया था क्या? अरे उसी रात तो मम्मी जी पापा जी का मर्डर हुआ था। मैं समझा नहीं तू क्या कह रहा है। ओ यार 27 की शाम को मैंने तुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाहर देखा था। मैंने तुझे आवाज लगाई पर तू ऑटो पकड़ के निकल गया। तूने यार किसी और को देखा होगा। मैं तो राजप्रीत के साथ 28 तारीख को आया हूँ, जैसे ही मम्मी जी पापा जी की खबर मिली। हाँ हाँ वीर जी, हम लोग तो साथ में ही आए। तो फिर मैंने कोई गलतफहमी होगी। चल कोई नहीं, मैं तेनू बाद में मिलता। ठीक। मैंने रियल एस्टेट एजेंट से इस घर को बेचने की बात की है। मम्मी जी पापा जी के जाने के बाद इस घर में मन नहीं लगता है। तो अपना सामान पैक कर दो। ठीक है, मैं आपका भी सामान पैक कर लूंगी। तू अपना सामान पैक कर, मैं अपना खुद कर लूंगा। अरे सामान पैक करने की बात पे आप पैसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तू तो जानती है ना कि आजकल मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है। अगर तू मेरा सामान पैक करेगी तो अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो ढूंढने में परेशानी होगी, इसलिए मैं कह रहा था तू जा और टिकट बुक कर दे। मैंने कहा था ना मेरे बैग को मत छूना, और जासूसी का शौक चढ़ा तुझे। ये सतेंद्र सिंह कौन है और इसके पासपोर्ट पे तुम्हारी फोटो क्यों? ये सब क्या है? जब तूने देख ही लिया है तो सुन, सतेंद्र सिंह मैं ही हूँ। इसका मतलब जिस दिन मम्मी पापा की मौत हुई थी तुम यहाँ आए थे? हाँ, नहीं तो मेरे अलावा कैमरा कौन बंद कर सकता था? अरे तंग आ गया था मैं मम्मी जी और पापा जी पर खर्चा करते करते। एक दिन मैंने देखा कि वो आदमी जो मेल नर्स बन के घर पे आया है हकीकत में मीरा का चचेरा भाई नहीं बल्कि उसका लवर है, और दोनों साथ में मिलकर बिल्कुल लूटने का प्लान बना रहे हैं। तो मैंने बोला ये सही मौका है, मैं अपने मम्मी पापा को मार दूंगा और सारा का सारा इल्जाम उन दोनों पे आ जाएगा। इसीलिए मैंने डुप्लीकेट पासपोर्ट भी बनाया सतेंद्र के नाम पर। 27 तारीख की रात को मैं दुबई से यहाँ आया और घर के बाहर इंतजार करता रहा कि कब मीरा और अभय इस घर से निकलेंगे। और जब वो घर के बाहर निकल गए तब मैंने घर के सारे कैमरास ऑफ कर दिए।
और मम्मी पापा के कमरे में घुसकर उनको मार दिया। और उसी रात को मैं दुबई वापस आ गया ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। तू ऐसा कैसे कर सकता है? अरे तंग आ गया था मैं पापा जी की बीमारी पर खर्चा करते करते। अरे उन्होंने तेरे ऊपर कितना खर्च किया है, तेरे लिए क्या क्या किया है? एक अपना प्रवचन बंद कर, चल। मैं अपनी औलाद को इस मुजरिम का नाम नहीं दूंगी। तू नहीं मानेगी ना? हा? जब मैं अपने मम्मी और पापा को मार सकता हूँ तो तू तो सिर्फ मेरी बीवी है। बस हरबीर सिंह बस, जब मैंने तेरे कैमरे और सिक्योरिटी सिस्टम देखे थे ना, तभी समझ आ गया था कि उसमें कोई डैमेज नहीं है और ये काम कोई जानकार आदमी ही कर सकता है। और फिर सिक्योरिटी कंपनियों वालों ने बताया कैमरे पासवर्ड से बंद होते हैं, तो मुझे तेरे पे पूरा शक हो गया। ठीक है, चलो अन्नू, चल चल। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, उन्हें अच्छी और सही परवरिश देने के लिए कितनी तकलीफों को सहते हैं, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, वो भी तब जब उनके माँ बाप को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जीवन संध्या में बुजुर्गों को अपनों के प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन कुछ नौजवानों को ये समझ ही नहीं आता। बड़े ही शर्म की बात है कि कुछ लोग अपने ही माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उनकी हत्या तक कर देते हैं। अपने ही हाथों से अपनी माता पिता की हत्या करते हुए हरबीर के हाथ जरा भी नहीं कांपे। ये कैसा बेटा था? हरबीर को डबल मर्डर केस के लिए आईपीसी धारा 302 और पुलिस को झूठी जानकारी और गलत सबूत देने के लिए धारा 203 और धारा 193 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही मीरा और अभय को चोरी के लिए आईपीसी धारा 390 और धारा 392 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।